ओके विद्यार्थी मित्रों, इसके अगले वीडियो में यानी अगले लेक्चर में हमने दाखला नंबर 16 की पूरी रकम पढ़कर समझ ली है। अब हम आगे थोड़ा करेंगे। तो आगे करने के लिए दाखले की शुरुआत हम पूंजी खाते में पूंजी से करते हैं। शेष आगे लाए, और किताब में बोला है सबसे ऊपर के पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले। तो पूंजी हमारी है 1 लाख रुपए नीला की और दूसरे की है 50,000 रुपए। तो आप इन दोनों में से 4-4 महीने निकाल दो, तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 5। तो 10 और 5 को छोटा करें तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी लाभ हानि का अनुपात 2:1 आएगा। किताब में ऊपर जहाँ पे लिखा है कि पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे, तो लाभ हानि के ऊपर 2:1 करके चौरस कर दीजिए, वो आपका लाभ हानि का अनुपात है। तो ये हमने लिख दिया पूंजी। फिर उसके साथ आहरण दिया है 20,000 और 14,000। तो यहाँ पर 20,000 और 14,000, तो ये होगा हमारा आहरण, बराबर। उसके अंदर हमें समायोजन नंबर 2 और 3 करना है, पर समायोजन 2 या 3 करने से पहले व्यापार खाते में हम प्रारंभिक स्टॉक लिख लेते हैं। तो नीचे से आपका कोई 9वां नंबर है, नीचे से प्रारंभिक स्टॉक, और वो दिया है 46,100। 46,100 प्रारंभिक स्टॉक। ओके, तो ये प्रारंभिक स्टॉक लिख लिया। इसके अलावा नीचे से तीसरी आइटम देख लो, ख्याति दिया हुआ है, ख्याति नीचे से तीसरी विगत 72,000 रुपए ख्याति, तो वो भी लिख लेते हैं ख्याति 72,000, 72,000 रुपए। उसके बाद हम समायोजन नंबर 2 और 3, पूंजी का ब्याज, आहरण का ब्याज। तो समायोजन 2 में लिखा है साझेदार को पूंजी पर वार्षिक 6% ब्याज देना है। तो पूंजी का ब्याज, पूंजी पर ब्याज, तो 1 लाख के 6% 6,000 और 5,000 के 6 पूंजी पर वार्षिक 6%, 1 लाख का 6% 6,000 और 50,000 के 6% करने हमें। तो 50,000 गुणा 6%, तो 3,000 रुपये आते हैं। 6 पंजे 30। तो ये दूसरी एंट्री यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए, पूंजी पर ब्याज नीला और सीला 6,000 और 3,000, तो बाहर आएगा 9,000 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं, तो आहरण का ब्याज समायोजन नंबर 3 गिन के दिया है 900 और 600। आहरण पर ब्याज 900 और 600, तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे होती है आहरण पर ब्याज नीला सीला 900 600 1500, बराबर। तो ये 2 समायोजन की हमारी एंट्रियां हो गई। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमें दिया है ग्राहक उधार शेष, बराबर 90,000, यानी देनदार 90,000, जिसे ग्राहक कहते हैं, ग्राहक। ओके, और उसमें हमें एक समायोजन दिया है, समायोजन नंबर 4, देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण अनामत करना है, डूबत ऋण अनामत, और कितने प्रतिशत करना है, वो 5%। 90,000 के 5% करेंगे तो 4,500 आएगा, घटा देंगे 90,000 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 85,500। उसके बाद दूसरी एंट्री इसकी करेंगे, तो उसके लिए हमें ऊपर से नंबर 7वां आना पड़ेगा। वहां पे डूबत ऋण अनामत दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर डूबत ऋण क वाला, डूबत ऋण अनामत 100 वाला, इन दोनों का जोड़, उसमें से माइनस डूबत ऋण अनामत क वाला। तो कच्ची तलपट में 2 दिए, डूबत ऋण 1 दिया है 400 और डूबत ऋण अनामत दिया है 1300। तो ये हुआ 400 और ये हुआ 1300। तो इसमें ये 4500 की दूसरी एंट्री देंगे 4,500, यानी हो गया 4,900। तो 4,900 में से 1300 घटाना है, तो 4,900 माइनस 1300 इज इक्वल टू 3600 बचता है। तो ये हो गई देनदार की एंट्री। साथ ही में उसी लाइन ऊपर वापस चले जाइए, तीसरे नंबर लेनदार दिए हुए, लेनदार हमें दिया है 60,000। तो यहाँ पर लेनदार
60,000, कोई समायोजन नहीं बाहर। उसके बाद हम लाइन में देखें तो माल वापसी, तो माल वापसी के लिए उससे चौथे नंबर नीचे जाना पड़ेगा, खरीदी और बिक्री के ऊपर। तो यहाँ पर पहले खरीदी, नीचे खरीद वापसी, यहाँ पर बिक्री और फिर माइनस बिक्री वापसी। ओके, तो पहले हम खरीदी लिखते हैं 1,40,000 और बिक्री है 2,60,500। 1,40,000, 2,60,500। उसके बाद हमने चौकड़ी गुणा किया हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बिक्री में से 2,000 घटाने बिक्री वापसी, तो यहाँ पर 2,58,500 जवाब आएगा। और चौकड़ी में खरीदी देखेंगे तो खरीदी है 3,000 घटाने की, तो खरीदी 3,000 घटाएंगे, तो 40,000 में से 3,000 घटाओ 1,37,000 ये आएगा। चलो वापस हम ऊपर चले जाएंगे खरीद वापसी में। उसके बाद आती है हुंडिया, तो 15,000 उधार है लेनी हुंडी और जमा में देनी हुंडी, देवी हुंडी। देनी हुंडी पहले 15,000 और 20,800, यहाँ पे 15,000, यहाँ पर 20,800। उसके बाद हम आगे चलते हैं रोकड़ और बैंक। तो रोकड़ उधार शेष दिया है 1,000 रुपये, बैंक दिया है 14,000, 1,000 रुपये, और बैंक यानी बीओडी तो 14,000 रुपये। और किताब में लाइन में फुटपट्टी नीचे सरका दे लेना, डूबत ऋण अनामत वो हो चुका है। उसके बाद आता है खरीदी और बिक्री, तो वो भी हो चुका है खरीदी और बिक्री का, बराबर। उसके बाद मजदूरी और मजदूरी के बाकी देना, 35,000 मजदूरी है, तो यहाँ पर पहले 35,000 मजदूरी और चुकानी शेष मजदूरी, चुकानी शेष मजदूरी, जमा शेष में दिया है 2,000। चलो वो एंट्री भी हो गई हमारी। उसके बाद हम देखते हैं तो मशीनरी और मशीनरी की घिसाई, तो यहाँ पर पहले मशीनरी और प्लस पुरानी घिसाई। ऐसा जब भी पुरानी घिसाई दिया हो तो उसमें पहले जोड़ दो, फिर पूरी कीमत आ जाएगी, उस पर नई घिसाई गिननी है। तो ये 36,500 और 3500, 36,500 और 3500 जोड़ करेंगे तो 40,000 आएगा। और नीचे नई घिसाई, अच्छा नई घिसाई हमें बोला है नीचे समायोजन नंबर 6 में कि मशीनरी पर 10% घिसाई, तो 40,000 के 10% 4,000 बाहर आएगा 36,000, बराबर। उसके साथ हम एक और पॉइंट नीचे फर्नीचर 12,000 है, फर्नीचर 12,000, उसके ऊपर भी घिसाई करनी है। तो उसके ऊपर घिसाई कितनी करनी है, तो 5%, 12,000 के 5%, 12,000 गुणा 5% यानी 600, घटाएंगे तो 11,400। इन दोनों की घिसाई लाभ आने का देखिए उधार में, तो यहाँ पर घिसाई ऐसा टाइटल मार्कर मशीनरी और फर्नीचर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटर कॉलम 4,000 और 600, तो 4,000 और 600 कुल मिला के 4,600। तो ये हो गई आपकी घिसाई की एंट्री है, बराबर। ऐसा टाइटल मार के भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रारंभिक स्टॉक जो हमने लिख दिया है, पेशगी चुकाया बीमा 200 रुपए, पेशगी चुकाया बीमा, तो वो 200 रुपए, उसकी एंट्री हो गई। उसके बाद आता है वेतन, समायोजन नंबर 5 23,000, तो यहाँ पे वेतन 23,000 प्लस चुकाना शेष इतना दिया है। समायोजन नंबर 5 में चुकाना शेष वेतन 950 और 950, तो 23,950। और उसके बाद आता है बीमा प्रीमियम, उसको छोड़कर भाड़ा किराया, भाड़ा और कर ये पहले हम लिख लेते हैं। भाड़ा और कर हमें दिया हुआ है 12,000 रुपए, 12,000 और प्लस उसमें भी चुकाना शेष है समायोजन,
तो चुकाना शेष हमारा कितना है, भाड़ा और उसमें 300 रुपये चुकाना शेष है। तो ये 300 रुपये, तो 12,300 हो जाएगा। और बीच में बीमा प्रीमियम, एक पॉइंट बाकी है इन दोनों के बीच, वेतन और भाड़े के बीच में है, किराए के बीच में। तो बीमा प्रीमियम हमारा है 2,000, तो ये हो गया 2,000। और इन दोनों की दूसरी एंट्री, चुकाना शेष वेतन, चुकाना शेष वेतन और चुकाना शेष भाड़ा यानी किराया, भाड़ा यानी किराया, तो वो है 300, 950 और 300, 950 और 300, ये हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद हम चलते हैं विज्ञापन खर्च 2,900, विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च 2,900। उसके बाद आगे चलते हैं तो ख्याति, जो हमने एंट्री कर दी है, भाड़े पट्टे का मकान, भाड़ा पट्टे का मकान 14,000 दिया है, माइनस अपलिखित करना है। तो गौर से देखो, इसके बाजू में एक तारीख दी है 1/10/14, भाई 1/10/14, अभी हम कौन सा साल कर रहे हैं, 16-17 वाला है। तो यहाँ पर एक गिनती मैंने दिखाई, गौर से देखो, 14-15 और तारीख दी थी उसमें 1/10, 10वें महीने से 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी उसके 6 महीने होते हैं। 14-15 वाले साल के 6 महीने, फिर 15-16 साल का 1 साल पूरा, और उसके बाद हमारा साल आता है 16-17। तो हमारा साल जो आता है वो गिनती में नहीं लेने का, तो यहाँ पर 1 साल और 6 मास, यानी इसे कहते हैं 1.5 साल, 1 वर्ष और 6 मास यानी 1.5 साल। तो उसके बाजू में लिखा था 5 साल के लिए, तो पूरा 5 साल, उसमें से 1.5 साल का यूज हो चुका है, तो वो माइनस कर दो। और अभी कितने साल का बचा है, 3.5 साल, 3.5 वर्ष के लिए बचा है। तो 14,000 को 3.5 से भाग कर दीजिए, तो 14,000 भागा 3.5, गिनती करने पर 4,000 अपलिखित करना आएगा। तो यहाँ पर 4,000 को अपलिखित करेंगे तो बाहर आएगा 10,000। और दूसरी एंट्री अपलिखित भाड़ा पट्टा मकान, अपलिखित पट्टा मकान, और उसकी अमाउंट आएगी 4,000 रुपये। चलो, ये हो गया अपलिखित पट्टे का मकान। उसके बाद आती है लीला की लोन। भाई लीला हमारी साझेदार नहीं है, हमारी साझेदार है नीला और शीला। तो 8% की लीला की 8% लीला की लोन, और वो लोन दी है 30,000 रुपये की। बाजू में एक तारीख भी दी हुई है 1/11/16, तो 11वां महीना 11, 12, 1, 2, 3, यानी 5 महीने का ब्याज करना है। 30,000 के 8%, 30,000 गुणा 8%, 2,400, उसके 5 महीने का गुणा 5 भागा 12, ये करने पर 1,000 आता है। तो यहाँ पर 1,000 प्लस चुकाना शेष ब्याज, हमें ब्याज देना पड़ेगा उसको, तो 31,000। और दूसरी एंट्री लीला की लोन पर ब्याज 1,000 रुपये, लीला की लोन पर ब्याज एल की। उसके बाद हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है समायोजन में पहला अंतिम स्टॉक, बाकी एंट्री, तो 1,10,000 अंतिम स्टॉक। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उसमें 20% कीमत अधिक है, तो अधिक वाली गिनती नहीं करते हम लोग, और वो आती नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे 1,10,000, यहाँ पर अंतिम स्टॉक 1,10,000 बराबर। उसके बाद सभी समायोजन, यानी साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज, ये एक एंट्री, 2 एंट्री हो गया। आहरण पर ब्याज देना है 900, 600, 900, 600, 1,500, ये भी हो गया। उसके बाद आता है देनदार पर डूबोदरी अनामत 5%, तो देनदार पर डूबोदरी 4,500, और ये दूसरी एंट्री यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3,600 हो रहा है, 3,600 बराबर 3,600। उसके बाद आता है हिसाबी वर्ष के चुकाने शेष बाकी भाड़ा और किराया, तो वेतन किराया यहाँ पे आ गया, और वेतन और किराया यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद बचता है मशीनरी पर और फर्नीचर पर घिसाई,
तो ये मशीनरी की घिसाई नई वाली 4000, पुरानी उसमें जोड़ देनी, और फर्नीचर की घिसाई 600, 4000 और 600, तो ये एंट्री भी आ गई। उसके बाद गुप्त समायोजन में छेल्ले 2, कच्ची तलपट में देखो छेल्ले 2 है, भाड़े पट्टे का मकान 14,000, उसके 40,000 अप्लिकित किया, 4,000 अप्लिकित, और लीला की लोन है 30,000 की 8%, 5 महीने का ब्याज 1,000, तो यहाँ पर उसकी दूसरी एंट्री होगी। तो कुल मिला के हमारी सभी एंट्री होगी है, हमें खाली जोड़ करने बाकी है। तो जोड़ में तो 2,58,500, 2,58,500 प्लस 1,10,000, 1,10,000 इज इक्वल टू 3,68,500, 3,68,500, यहाँ पे 3,68,500, उसमें से सकल लाभ तो माइनस 46,100 माइनस 1,37,000 माइनस 35,000, तो हमारा 1,50,400, 1,50,400, यहाँ पर 1,50,400 सकल लाभ, और इस तरफ कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 23,000 और 12,000 दो ही बड़ी एंट्री है, उसके अलावा कोई नहीं, तो जोड़ यही ज़्यादा होगा। यहाँ पर 1,50,400, यहाँ पर भी 1,50,400, और उसमें से माइनस 3,600 माइनस 4,600 माइनस 23,950 माइनस 12,300 माइनस 2,000 माइनस 2,900 और फिर 4,000 फिर 1,000, तो घटाने पर 96,050 96,050 96,050 शुद्ध लाभ। ओके, तो यहाँ पर शुद्ध लाभ 96,050, ओके 96,050 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 97,550, 97,550, 97,550, उसमें से माइनस 9,000, तो 88,550, 88,550, और इसे कहेंगे चालू खाते, अरे पूंजी खाते, पूंजी खाते लाभ, और अनुपात दिया है 2:1, नीला और शीला के बीच में बांटेंगे, तो गुणा 2/3 इज इक्वल टू 59,033.33। विद्यार्थी पॉइंट में जवाब आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, पीछे पॉइंट 33 नहीं लिखना है। तो 59,033 59,000, ये यहाँ पे आएगा 59,033 बराबर, और उसके बाद दूसरा 88,550, 88,550 गुणा 1/3, तो आता है जवाब 29,517। 29,517 कैसे हो गए, तो 16 है, 16 के पॉइंट बाद देखो 6 यानी 50 से ज्यादा है तो हम लोग एक जोड़ देते हैं, तो इसमें एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर 29,517, यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि खाते, लाभ हानि वितरण खाते, और ये है लाभ। चलो इस साइड हम जोड़ करेंगे, 1,06,059 में 6 जोड़ दो तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 1,65,033, ये हमारा जोड़ होगा 1,65,033, 1,65,033, 1,65,033, उसमें से 20 और 9 20,900, 20,900 हम घटाएंगे तो 1,44,133, 1,44,133 शेष आगे ले गए, और यहाँ पर वो आएगा पूंजी के रूप में नीला और शीला 1,44,133। उसके बाद हम देखते हैं 50,000, 3,53, 53, 29, 30, 31, 32 यानी 82,517, टोटल होगा आपका 82,517, 82,517, 82,517, उसमें से 14,600 घटा देंगे तो 67,917,
67,917 67,917। ओके, तो 67,917 67,917। अब 1,44,133 प्लस 67,917 67,917 इज इक्वल टू होता है 2,12,050 2,12,050 प्लस 31,000 प्लस 60,000 प्लस 20,800 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 950 और प्लस 300 करने पर जवाब है 3,41,100 3,41,100 3,41,100। और यहाँ पर भी देखेंगे 3,41,100 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 72,000 प्लस 36,000 72 प्लस 36 प्लस 11,400 प्लस 10,000 प्लस 85,500 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 1,10,000 इज इक्वल टू 3,41,100। तो दोनों तरफ हमारा जोड़ हो जाता है। विद्यार्थियों, इसके साथ मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, पीडीएफ आपको पहले लिख लेनी है और उसके बाद आपको दाखला चौपड़े में लिख लेना है या चौपड़े में टिक करके करेक्ट करना है। ओके, चलो अस्तु।